नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे अम्ल पित्त रोग के विषय में, क्योंकि ये रोग भी आज के समय पे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वैसे तो हमारा जो खान पान है जो वो इतना प्रभावित हो गया है कि हर कोई पेट के रोगों का शिकार है। तो इससे पहले यदि किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो अभी समय को व्यर्थ न करते हुए बात करते हैं अम्ल पित्त रोग के विषय में। ये रोग क्यों होता है? अम्ल पित्त रोग होने के कारण है कि यदि हम ये अम्ल पित्त जो है वो बरसात के मौसम में संचय होता है पित्त का, और सर्द के मौसम में प्रकोपित होता है। यदि हम बरसात के मौसम में ये पित्त को बढ़ाने वाले अन्न का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, जैसे कि खट्टे और मिर्च मसाले वाले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उससे फिर शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होकर अम्ल पित्त रोग को पैदा करता है। दूसरा है कि विरुद्ध आहार करने से। विरुद्ध आहार में जैसे कि ये दूध और मछली का सेवन साथ साथ करना, दूध और दही का सेवन साथ साथ करना, दूध के साथ नमक का सेवन करना, तो ये इन कारणों से भी अम्ल पित्त पित्त जो है बिगड़ जाता है। और जैसे कि बासी भोजन करने से भी पित्त जो है बिगड़ जाता है। और ज़्यादा अति मात्रा में खट्टे और नमकीन पदार्थों का सेवन करने से भी पित्त बिगड़ जाता है। इन कारणों से पित्त बिगड़ने से अम्ल पित्त रोग हो जाता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के विषय में। जब इसमें अम्ल पित्त रोग में एक तो अन्न पचना कम हो जाता है, अन्न की जो पाचन क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, घबराहट होने लगती है, उबकाई आती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और शरीर में भारीपन हो जाता है। हृदय और जो कंठ है उसमें जलन होती है, जैसे कि ये फोड़े फुंसी वगैरह भी हो जाते हैं। उल्टियाँ आती हैं और दस्त भी लग जाते हैं इसमें। जैसे कि दस्त लगते हैं तो उसमें कई तरह का रंग आता है, कई तरह के रंग के दस्त लगते हैं। तो ये सब जो सारे लक्षण हैं ये अम्ल पित्त रोग के लक्षण हैं। तो वैसे तो अम्ल पित्त रोग जो है वो दो प्रकार का बताया गया है, एक ऊर्ध्वगामी और एक अधोगामी। जो अधोगामी जो अम्ल पित्त है, अधोगामी अम्ल पित्त से प्यास, दाह, मूर्छा, भ्रम और उबकाई आना, और इसमें कई तरह के रंग के दस्त लगना, और किसी जैसे कि कोढ़ भी हो जाता है इसमें, और अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, रोमांच, और ये अंगों को पीला कर देता है। और दूसरा है उदरगामी जैसे कि इसमें कई तरह के रंग की उल्टियाँ लगती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, और जो उल्टियाँ लगती हैं उसमें जो है कई तरह के रसों का स्वाद आता है, और कभी भोजन के प्रति रुचि नहीं रहती। इसमें ज़्यादा हृदय कंठ और कोख में इसमें जो है वो दाह हो जाती है, मस्तक में पीड़ा भी होती है। तो अब बात करते हैं कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। वैसे तो ये है कि अम्ल पित्त रोग को ठीक करने के लिए पथ्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम जिन कारणों से अम्ल पित्त रोग बढ़ता है उन कारणों का हम त्याग कर दें, जिन आहार के सेवन करने से अम्ल पित्त रोग बढ़ता है उस आहार का सेवन बंद कर दें, तो ये अम्ल पित्त रोग जो है वो अपने आप शांत हो जाता है। तो वैसे भी हमने कई जो रोगी हैं जो उन रोगियों को मात्र दूध और ये अन्न जैसे कि रोटी और दूध और ये भात चावल ये खिला के ही अम्ल पित्त रोग को शांत कर दिया है, उनका नमक छुड़वा दिया बिल्कुल। तो यदि हम नमक और ये मिर्च मसाले वाले यदि पदार्थों का सेवन कम कर देंगे तो वैसे ये अम्ल पित्त रोग जो है वो शांत हो जाता है। फिर भी इसकी प्रक्रिया ये बताई जाती है कि जो ऊर्ध्वगामी जो अम्ल पित्त है, ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त को वमन के द्वारा, यानी कि हम उल्टी के द्वारा पित्त को बाहर निकाल देते हैं, जिससे जो है पित्त शांत हो जाता है। और अधोगामी पित्त यदि है, अधोगामी पित्त को हम विरेचन के द्वारा, यानी कि दस्त लगा के हम उस पित्त का निष्कासन कर देते हैं, पित्त को बाहर निकाल देते हैं, तो उससे भी पित्त जो है वो शांत हो जाता है।
तो और इसकी चिकित्सा में यदि इसके वमन यदि करवाना है तो वह वमन के लिए हमें नीम के पत्ते और जो कड़वा ये परमल जो है उसके पत्ते जो हैं उनके पत्तों का काढ़ा बना के उसका सेवन कर देते हैं, तो उससे भी जो है जो पित्त जो है वो बाहर निकल आता है। और इसमें निशोथ जो जिसमें विरेचन जो अधोगामी जो अमलपित्त है, अधोगामी अमलपित्त के लिए यानी कि विरेचन कराने के लिए निशोथ जो है वो सबसे अच्छी औषधि है। एक तो ये पित्त शामक है और दूसरा ऊपर से ये जो है मृदु विरेचक है, यानी कि ये ज़्यादा दस्त नहीं लगाती। ज़्यादा दस्त ना लगाने के कारण फिर क्या है कि इससे शरीर के अंदर ज़्यादा हानि नहीं होती। और इसके साथ हम इसके अंदर जो छोटी अरड़ है, छोटी अरड़ का चूर्ण भी मिला सकते हैं। निशोथ की जो मात्रा है वो 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक की मात्रा, यानी कि मैक्सिमम इसकी 10 ग्राम तक की मात्रा हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर रोगी की अपनी प्रकृति देखी जाती है कि किस रोगी की कैसी प्रकृति है। तो जो कोमल प्रकृति के रोगी हैं तो उनको मात्रा जो है कम देनी पड़ती है, जिनका कठोर कोष्ठ है तो उनको ज़्यादा मात्रा लगती है। तो इसकी मैक्सिमम 10 ग्राम तक की मात्रा हम दे सकते हैं। तो इसका चौथाई हिस्सा हम जो है वो ये छोटी अरड़ का चूर्ण यूज कर सकते हैं। तो विरेचन से भी पित्त का निष्कासन हो जाता है। तो इस विरेचन होने से पित्त का निष्कासन होने से भी जो है अमलपित्त रोग शांत हो जाता है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। वैसे यदि अमलपित्त रोग में हम पथ्यापथ्य यानी कि जो आहार है, आहार से संबंधित यदि हम सावधानी रखें, जिन आहार से ये रोग बढ़ता है उस आहार का हम सेवन कम कर दें तो ये रोग अपने आप शांत हो जाता है। तो इसमें कई तरह की जो औषधियाँ हैं, वैसे इनकी पेटेंट औषधियाँ भी हैं, जैसे कि नारिकेल खंड है और कुष्मांडव लेह है, ये सूतशेखर रस है, लीलावती रस है। तो ये पेटेंट औषधियाँ हैं, इनमें ज़्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, इनको आप वैसे भी दे सकते हैं। ये अमलपित्त में बहुत अच्छा कार्य करती हैं। वैसे यदि हम इसका और अपने उससे हम औषधि बनाना चाहें तो इसमें हम शंख भस्म ले सकते हैं 2 रत्ती, और ये कपर्दक जो भस्म है ये भी 2 रत्ती ले सकते हैं। ताप्यादिलो भी 2 रत्ती ले सकते हैं। और इनको 2-2 रत्ती लेके जो आंवले का जो रस होता है, आंवले के रस में इनको अच्छी तरह से इनकी लेही सी बना के, और इसको हम यानी कि आंवले का रस इतना लेना है कि इनके क्षेत्र अच्छी तरह से इसको ये चाटने लायक हो जाए। तीनों को मिक्स करके अच्छी तरह से इनको चाट लें तो ये भी जो है अमलपित्त रोग को शांत कर देता है। जो नारिकेल खंड है तो इसका यदि हम 1 तोला की मात्रा में सुबह शाम दूध से सेवन करते हैं तो ये भी अमलपित्त रोग को शांत कर देता है। और सबसे अच्छा और सस्ता जो है वो एविपत्तिकर चूर्ण है। एविपत्तिकर चूर्ण जो है ये भी अमलपित्त को शांत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भी बहुत अमलपित्त की एक बहुत अच्छी कारगर औषधि है। तो वैसे तो क्या है कि अमलपित्त की समस्या जिसको भी हो जाए उसको, जैसे कि कांजी, नमकीन पदार्थ है, खट्टे पदार्थ है और देर से पचने वाले जो पदार्थ हैं, दही और मद्य यानी कि शराब वगैरह का जो सेवन करते हैं, उनको इन सब चीज़ों का जो है सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये अमलपित्त रोग को बढ़ाने वाले ही है, उसके लिए हानिकारक हैं ये। तो इनका हम त्याग कर देते हैं तो इनसे वैसे ही अमलपित्त रोग जो है वो शांत हो जाता है। तो इसमें यदि हम सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा घी का सेवन करें तो घी का सेवन भी अमलपित्त रोग को बहुत ज़्यादा लाभ करता है अमलपित्त रोग में। तो हम इसमें जो है इन पदार्थों का सेवन छोड़ दें, ये घिया, परमल और ये दूध, घी और ये रोटी, चावल, इन चीज़ों का यदि हम सेवन करें और मिर्च और ये नमक और मसालेदार जो आहार है इसका हम पूर्ण रूप से त्याग कर दें तो हम इस रोग से निजात मिल सकती है हमें। वैसे तो क्या है कि यदि हम अपने आहार विहार का यदि हम सेवन अच्छे तरीके से करते हैं तो हम पेट के जितने भी रोग हैं उनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और जो ये मिर्च मसाले वाले और फास्ट फूड और जंक फूड है इसका यदि हम सेवन बिल्कुल बंद कर दें अपने जीवन में, क्योंकि ये सभी जो हैं ये रोग को पैदा करने वाले वो हैं। ये जो फूड थे, ये फूड जो है ये वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे यहाँ पे आ गया अब, तो ये ज़्यादा जो पेट की खराबी होती है वो इन्हीं कारणों से होती है।
तो हम सभी इन बातों पे ध्यान देंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो आशा है आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।